आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है। मैं आप लोगों के साथ एक वचन शेयर करना चाहती हूँ। साम 91 का 1 से 4 तक यहाँ लिखा है, The one who lives under the protection of the Most High dwells in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. He himself will deliver you from the hunter's nest, from the destructive plague. He will cover you with his feathers and you will take refuge under his wings. या इस वचन से हम लोग ये सीखते हैं कि कोरोना वायरस, कोई प्रकार की महामारी, बीमारी हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने पंखों तले छुपा लिया। आइए ईश्वर की आराधना करते हैं। Balada seclo, परमेश्वर, हम तेरे सन्मुख में आए हैं क्योंकि तू वो सामर्थी परमेश्वर है जो हमें छुड़ा सकता है।
हमें संभालता है, हमें दौड़ाता है, हमें चलाता है। यस पिता, आज हम तेरे चरणों में आए हैं, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, हमारे शरीर को लेकर। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। यस फादर पिता, तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। ओ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। यस फादर, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। वो टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हाँ प्रभु यीशु, तुम्हारा वो लहू आज हमें आजादी देता है। ये संसार आज महामारी में पड़ी हुई है, लेकिन उस लहू का वो वसीले हम जानते हैं पिता कि तू हमें छुटकारा देगा। आज हम पिता हमारी आत्मा, शरीर, प्राण को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि परमेश्वर तू हमें मार्गदर्शन कर, हमारे शरीर को, हमारे परिवारों को, हमारी मंडलियों को, हमारे पासवानों को परमेश्वर तू ही सुरक्षित रख। सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आशीष और बरकत से भर दे।
यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। Hallelujah. Anugrah family, we are in the house of the Lord to celebrate His goodness. And with the sound of the victory, we decree and declare that in Jesus' name, we are more than conquerors. We are the chosen generation. We are the holy people of God, ambassador of Christ. And today is a day of victory. All glory, all praises and honors to Him forever and ever in Jesus' name. And all the people of God says amen. Good morning, Anugrah family. I'm really excited this morning to be back with you. आप सबों को सुप्रभात। आज हम सुबह में खुश हैं आप सबों को स्वागत करने के लिए। This week has been an adventurous week for me. और ये जो हफ्ता है ये एक बहुत ही उम्दा हफ्ता गुजरा। The Lord has been so kind and so good. परमेश्वर जो आनंद में और इतना आशीषमय है। He has been so kind in showing His favor upon His people. और ये पूरे परमेश्वर की जो फेवर है और फेवर में परमेश्वर ने हम सबको रखा है। God makes all things good for those who loves Him and are called according to His purposes. और परमेश्वर उन सारे लोगों के लिए जो बुलाए गए हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम विषय को रखा है। We are missing you, family. हम आप सबों को परिवार हम मिस करते हैं। But I know these messages are binding our hearts together and blessing us as we hear and see these messages. और जब हम इस मैसेज को देखते हैं और सुनते हैं ये विषय हमें बनाने जा रही है। Well, this morning I continue on the same series called Breaking the Spiritual Darkness. और आज सुबह में फिर से हम उस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पर आत्मिक अंधकार को कैसे तोड़ा जाता है उसके बारे में हम शिक्षा ले रहे हैं। Last week I shared that we are not fighting with human beings. पिछले हफ्ते हमने देखा कि हम इंसानों के साथ युद्ध नहीं करते, But we are fighting against the principalities, और हम संसार की अधिपतियों के विरुद्ध में युद्ध करते हैं, against evil rulers and authorities of the unseen world, दुष्ट राजाओं के विरुद्ध में हम युद्ध करते हैं, against mighty powers in the dark world and against evil spirits in the heavenly realms. और अंधकार की सल्तनत के विरुद्ध में और जो आत्माएं गंदी दुष्ट आत्मा जो आसमानों में रहकर युद्ध करती है। This morning turn to your neighbor and say, the devil is my enemy. और तुरंत घूमकर किसी को कहे कि ऐ शैतान होता है मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। This is demonic spirits. और ये होता है दुष्ट आत्माएं हैं। And these demonic spirits are in constant war against us. और ये दुष्ट आत्माएं हर समय निरंतर हमारे विरुद्ध में युद्ध करते रहते हैं। And wants us to get into his captivity. और वो चाहते हैं कि हम उसके बंदगी में चले जाएं। He formulates with the powers to draw people in the kingdom of darkness. और वो ये चाहते हैं कि सारे लोगों को उनके बंदी बनाकर और उनके द्वारा वो अपने कार्य को पूरा करे and destroy their lives. और आपके जीवनों को नाश कर दे। But this morning I am going to expose his strategies. आज सुबह के समय में हम शैतान की रणनीतियों को एक्सपोज करने जा रहे हैं, प्रकट करने जा रहे हैं, प्रकाश करने जा रहे हैं, That you may understand the wicked schemes of your enemy. ताकि आप अपने दुष्ट आत्मा जो आपके विरुद्ध में खड़ी है वो सारे रणनीतियों को आप जान सको। So what are the works of darkness? और अंधकार की कार्य है क्या? Ephesians chapter 4 verse 18 and 19 very clearly says, और इफिसियों 4 उसका 18 और 19 में ऐसे लिखा है, their minds are full of darkness and they wander far from the life God gives them, because they have closed their mind and hardened their hearts against him. They have no sense of shame. They live for lust, pleasure and eagerly practice every kind of impurities. क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। 19 में लिखा है, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। These
spirits of darkness try to attack the mind of the people. और अंधकार की ताकतें लोगों के मनों पर आक्रमण करती है। When he is successful in attacking the minds, then he captives the heart. और जैसे वो सफल हो जाता है आपके मनों को बंधन में डालने के लिए, उनके द्वारा आपके हृदय को वो बंधन में ले लेता है। And when the hearts are closed, और उसका मतलब है कि आपका हृदय जब बंद हो जाती है, there comes hopelessness and confusion. और उस समय में आप निराश हो जाते हो और आपको समझ में नहीं आता आप क्या करो। So many people are living in hopelessness and in confusion. और आज निराशा में बहुत प्रकार के लोग, और क्या करना है उनको कुछ पता नहीं है। They are consulting psychiatrists, they are taking pills to have good sleep in their lives. और वो लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में शांति पाने के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और हर प्रकार की गोलियों को, मेडिसिन्स को चने के समान खाकर सोने की कोशिश करते हैं। But prayer can break this force of darkness. लेकिन हम ये प्रार्थना के द्वारा इस सारे बंधनों को और संसार की ताकतों को तोड़ सकते हैं। If this morning, if you are going through hopelessness and in confusion, this message is for you, my friend. आज सुबह के समय में अगर आप निराशता, हताशता और आपको पता नहीं क्या करना है, इस स्थिति में आप जा रहे हो, लेकिन आज सुबह के समय में बताना चाहता हूँ हमारे पास इसका उत्तर है। So my friend, listen to the message very carefully. मेरे प्रियो ये दोस्त, मेरे इस संवाद को बहुत ही बारीकी से सुनिएगा। The powers of darkness wants to drop a lie in your mind. और अंधकार की ताकतें क्या करती है, आपके मनों को भ्रमित करती है। And when he gives a lie, then comes the doubt. और उस समय वो क्या करते हैं, एक झूठ के द्वारा एक संदेह की बीज को वो डाल देते हैं आपके मन में। The devil is very good in playing the mind game. और शैतान बहुत ही खूब है, अच्छी तरीके से मन को भ्रमित करने वाली खेल वो खेलता है। Mind can turn out to be a battlefield. और आपके मन एक युद्ध करने वाला स्थल बन सकता है। You can lose peace, joy and happiness. आप अपने जीवन में प्रेम, आनंद, शांति को खो सकते हैं। Your life can become like a battle. और आपका युद्ध, आपका जीवन एक युद्ध के समान हो सकती है। You know why? क्यों पता है? Because the devil has taken over your mind. क्योंकि दुष्ट आत्मा ने आपके मनों के ऊपर विजय को प्राप्त कर ली है। Bible says very clearly बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से कहती है that God wants to dwell in our hearts. और परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है और वो चाहता है वास करने के लिए। 1 Corinthians chapter 3 and verse 16 clearly says पहला कोरिन्थियों 16 में लिखा है that God wants to dwell in our spirit. पहला कोरिन्थियों 3:16 में लिखा है, परमेश्वर हमारे हृदय में वास करना चाहता है। The devil want to replace God. लेकिन शैतान परमेश्वर को हटाकर वो वास करना चाहता The है। devil wants to take over your heart. और शैतान आपके हृदय के ऊपर कब्जा करना चाहता है। He is a copycat. और वो क्या करता है, न परमेश्वर को जैसा बनना चाहता है। He tried to imitate like God. और परमेश्वर बनकर और वो अपने युक्तियों को पूरा करना चाहता है। He wants to bring his deception. और वो अपने भ्रांत विषय को आपके जीवन में लेके आना चाहता है। And many people have believed his deception. और बहुत सारे लोग उनके झूठी विषयों पर विश्वास करते हैं। So that's the reason the Bible is very clear. और इसलिए बाइबल ये पूरा स्पष्ट रूप से कहती है, It says the God of this age has blinded the eyes of the unbelievers. और इसलिए बाइबल ये बताती है कि अंधकार की ताकतों ने जो इस पृथ्वी के परमेश्वर ने लोगों के आंखों को अंधा कर चुके हैं, So they cannot see the light. ताकि वो रोशनी को देखने ना पाए, The light of the gospel. यह सुसमाचार का रोशनी को। My friend, मेरे प्रियो, Satan wants to keep the unbelievers in darkness शैतान अविश्वासियों को अंधेरे में रखना चाहता है by captivating the mind and their hearts. और उनके मनों को कब्जा करके उनके हृदय को लेना चाहता है। And when their minds and hearts are captivated, और जब उनके मन और हृदय को वो कब्जा कर देता है, and because their consciousness becomes closed and sheared, और उनके विवेक बंद हो जाती है, उनके विवेक एक गर्म लोहे से सीयड़ किया जाता है, and they get
into the trap of the enemy. और तब शैतान की युक्तियों के अंदर में वो चले जाते हैं, उनको पता तक नहीं होता। Whatever the devil tells them, और जो भी ये शैतान उनको कहता है they मन do में, those things. वो वही चीजों को करते हैं। And the devil tells them to get into doing sinful acts, and the people gets into doing simple acts. और शैतान उनको कहता है पाप में कार्य को करो, कुछ नहीं होता, तो वो भी पाप में कार्य में लुप्त और गुप्त रहते हैं। They get involved into shameful things, and they don't even have the sense of the consequences of those sins. वो शर्मिंदगी के पाप के अंदर में जाकर भी उनको शर्म नहीं आता है, और उनके जीवन में ये इस प्रकार के कार्य करते हुए वो परमेश्वर के भय उनके जीवन से हट जाती है। The tricks of the devil is always to put people into lust and deception. शैतान की युक्तियां हैं कि वो भ्रमित करता है अभिलाषा और झूठ बातों में डालकर। The foundation of Satan is on lie. शैतान का नींव है झूठ, And because of क्योंकि- this lie, क्योंकि ये झूठ के द्वारा he functions और वो कार्य करता है, and he inflicts people, और वो लोगों को तड़पाता है और कष्ट देता है, and people fall into his trap. और उनके लोग उनके उस युक्तियों में गिर जाते हैं, He inflicts anger into their hearts, और गुस्सा उनके अंदर में डाल देता है। bitterness, rage, harsh words. गुड़गुड़ाना, गुस्सा, ईर्षा और हर प्रकार की कठोर बातें को कहता है। Slander and sexual immorality. दूसरों के बारे में भला बुरा कहता है और अभिलाष से विषय में डालता है, They get seeing into pornography. और वो गलत गलत छवियों को देखने लगते हैं, They get into seeing obscene pictures. और शैतान उनको गंदी पिक्चर्स को दिखाता है, They see obscene stories. और वो ऐसे ऐसे कहानियों को पढ़ते हैं जो कि सेक्स पैदा करती है, Foolish talks. और मूर्खता की बातों में वो लुप्त होते हैं। Bible says this kind of people will not inherit the kingdom of God. और इस तरीके का लोग परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Book of Ephesians says greedy persons are like idolaters. इफिसियों की किताब में लिखा गया है जो लोभ करता है और वो मूर्ति पूजक के समान होते हैं। This is how the devil is manipulating. और इसी तरीके से शैतान क्या करता है, लोगों को भ्रमित करके उसके रास्तों में चलाता है। This is how he is increasing his cloud of darkness upon God's creation. इसी तरीके से वो अंधेरे के झूठे बादल को परमेश्वर के सृष्टि के ऊपर डाल देता है। But this morning, आज सुबह के समय में, I want to expose आज सुबह के work of darkness. समय में अंधकार की ताकतों को मैं रोशनी में प्रकट करने जा रहा हूँ। Through darkness, the devil operates. अंधकार और अंधेरे में रहकर शैतान कार्य करता है। The main objective of darkness is to make people believe the things which are untrue. और अंधकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यह है कि वो लोगों को झूठी बातों में फंसा कर रखता है जो कि सच्चा नहीं है। The tactics of darkness is to do things in secrets and hideouts that no one can see. और अंधकार की युक्तियां ये है कि अंधेरे में कार्य कर बेटा, अंधेरे में कार्य कर बेटी, कोई भी नहीं जानेगा, मौज और मस्ती यहाँ पर है, करते चल, कहता है शैतान। Satan always wants God's creation not to expose to the truth. और शैतान हर समय चाहता है सृष्टि के विषयों को अंधेरे में रखते हुए पाप में डाले। Bible says बाइबल यूं कहती है, God is light परमेश्वर ज्योति है and there is no darkness in God, और परमेश्वर में कोई भी अंधकार नहीं है, and Jesus is that light. और यीशु मसीह रोशनी है। So this morning I want to tell you, आज सुबह के समय ये कहना चाहता हूँ, how would you combat this darkness? किस तरीके से इस शैतान और इस अंधकार की ताकतों का सामना करेंगे। Expose them. अरे उन्हें रोशनी में प्रकट कर दीजिए। Turn to your neighbor and say, expose them. आप अपने पड़ोसी की तरफ घूमकर बोलिए कि वो अंधकार की ताकतों को आज से हम प्रकट कर देंगे, रोशनी में खुलासा कर देंगे। Expose every sin committed inside which was done in secret to be exposed.
पर्दाफाश कर दीजिए वो सारे अंधकार की युग ताकतों को और वो सारे कार्यों को जो पाप किए हैं, वो सारे चीजों को वो पर्दाफाश कर दीजिए। लोगों, Expose the thing committed in darkness to the light. और जो अंधकार में कार्य हुआ है उसे छिपा के ना रखते हुए उसका पर्दा को फार्स कीजिए ताकि लोग देखें और जाने। As long you will operate in darkness, you will not see the truth, you will not see the light, you will not see the power, you will not see the victory. जब तक अब अंधेरे में रह के कार्य करते रहोगे तब तक परमेश्वर की रोशनी को देख नहीं पाओगे, सच्चाई को देख नहीं पाओगे, उजियाले को देख नहीं पाओगे और तेज को, प्रकाश को देख नहीं पाओगे। But once it is exposed, लेकिन एक बार वो अंधकार की विषय को प्रकट कर दिया गया लाइट में, when it is exposed to light, और जब ये रोशनी के सामने पर्दाफाश किया जाता है पाप का, when the truth is spoken, जब सच्चाई को बोला जाता है, the devil loses its battle. ओ शैतान अपने युद्ध में हार जाता है। Satan is the father of lies. शैतान झूठों का पिता है, He always tells lies. वो हर समय झूठ बोलता है। If your misdeed gets exposed, अगर आपके छिपे हुए गंदे काम प्रकट किए जाते हैं, Satan always tells you a lie. शैतान आपको और एक झूठ बोलता है, Don't tell the truth. सच्चाई को मत बोलना, If you tell the truth, क्योंकि तू सच्चाई को बोलेगा people will look down on you. ओ लोग तुझे देखकर तुच्छ करेंगे, People will make fun of you. लोग तुझे थट्टा में उड़ाएंगे, People will judge you. लोग तुझे न्याय करेंगे, Your life will be all finished. तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। This is the lie. और ये झूठ है। Satan is a blackmailer. और शैतान क्या करता है, आपके दुर्बलताओं को लेकर आपको डराता है। He always blackmails you. हर समय वो आपको आपके दुर्बलता को लेकर डराता है। He always scares you वो आपको भयभीत कराता है with all dire consequences. ताकि वो बोलता है कि तू अपने ये प्रतिफलों के द्वारा मर जाएगा। So don't tell the truth. अरे कभी सच्चा नहीं बोलना। But this morning I tell you, tell the truth. आज Tell सुबह- the truth. आज सुबह के समय मैं कहना चाहता हूँ आपको, आप सच्चाई को बोलिए। Expose it to the Lord. वो सारे छिपे हुए बात जो गंदगी में आपको अब तक बना के रखी है उसे पर्दाफाश कर दीजिए Expose it to the light. और उसको रोशनी में लेके आ जाइए। Bible says, बाइबल यूं कहती है, 1 John chapter 1 and verse 9. पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, If we confess our sins and repent, अभी अगर हम स्वीकार करेंगे हमारे पापों को और पश्चाताप करेंगे, God will forgive our sins. ओ परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा। We are human beings, हम इंसान हैं, made of blood and flesh. लहू मांस से बनाए गए हैं, We have weaknesses in our body. हमारे जीवन में दुर्बलताएं हैं, We fall at times. बहुत के समय में हम गिर जाते हैं। But God is a forgiving God. परमेश्वर अनुग्रहकारी और क्षमा करने वाला पिता है। He died on the cross that our sins will be forgiven. यीशु मसीह इस क्रूस के ऊपर मारा गया ताकि हमारे पाप क्षमा होने पाए। So we must repent हम पश्चाताप करना जरूरी है and confess our sins. और अंगीकार करना जरूरी है पापों को। And it will be exposed to the और light. तब क्या होगा, ये सारे गुप्त पाप रोशनी के सामने प्रकट होगा। So this morning I want to tell you, how do you do it in practical way? आज सुबह के समय में मैं आपको कहना चाहता हूँ किस तरीके से आप इस प्रतिफल को कर सकते, इस कार्य को कर सकते हैं। Matthew chapter 18 verse 15 to 17 says, मत्ती 18:15 से 17 में लिखा है, if another believer sins against you, अगर कोई भी विश्वासी तेरे विरुद्ध में पाप करता है, go privately and point out the offense. और व्यक्तिगत रूप में जाकर बोल कि यह गलत है, यह गंदा है। If the person listens and confess it, अगर वो व्यक्ति तेरे बातों को सुनकर उसे ग्रहण करता, स्वीकार करता और पश्चाताप करता है, you will have that person won for Christ. तब तू जान ले कि वो व्यक्ति को तू जीत लिया परमेश्वर के राज्य के लिए। And if that person doesn't accept,
लेकिन वो इंसान अगर आपको व्यक्तिगत रूप में समझाने से समझता नहीं है, then take 2 or 3 people as a witness along with you. दूसरा पदक्षेप ये है कि आप 2 या 3 गवाहों को लेकर जाकर उससे बातें करो, Pray for him. उनके लिए प्रार्थना करो, Talk to him. उनसे बातें करो। If he listen and accept, he will be forgiven. अगर वो सुनकर ग्रहण करता है और अपने पाप को स्वीकार करते हुए पश्चाताप करता है तो अच्छा है, But if he still doesn't listen, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो सुनता नहीं है, verse 17 says, 17 पद में ऐसे लिखा है, take the case to the church. और उसके बाद अगर वो तीन लोगों का सुनता नहीं, तीसरा पदक्षेप में जाइए और वो होता है कि आप इस इंसान को लेके आकर पूरे कलीसिया के सामने एक्सपोज कर दीजिए या प्रकट कर दीजिए, पर्दाफाश कर दीजिए। Exactly, expose it before the church. पूरे मंडली के सामने उसका पर्दाफाश कर दीजिए। And then whatever the church will decide, और तब मंडली जो निर्णय करेगा that will be the final. वो फाइनल होगा। My friend, मेरे प्रियो, if you have resentment, अगर आपके जीवन में रिजेंटमेंट है, if you have done things against somebody, अगर आप कुछ भी पाप किसी के विरुद्ध में किए हैं, and if you are continuing doing those sins in your life, और अगर आप वो पाप को निरंतर कर रहे हैं, you are going to be exposed today or tomorrow for sure. Take my word. ध्यान दे के सुनना, आज नहीं तो कल अंधकार के कार्य को एक्सपोज किया जाएगा, पर्दाफाश किया जाएगा। Ephesians chapter 5 and verse 11 says, इफिसियों 5 उसका 11 में ऐसे लिखा है, take no part in the worthless deeds of evil and darkness. और संसार के और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। Friends, you cannot hide. मेरे प्रियो, कोई भी छिप नहीं सकते। Expose them. वो सारे बातों को पर्दाफाश कर दीजिए। Before the devil expose it, शैतान दुनिया के सामने आपके पापों को खोलने से पहले, because when devil will expose it, he will make sure that it would be exposed in such a way that you will run away from your life. और जब, क्योंकि शैतान जब आपका पर्दाफाश करेगा, वो ये तय करके रखेगा कि आपको वहां पर इतना बेइज्जत करेगा कि आपको अपने मिनिस्ट्री, अपना घर, अपना परिवार, अपना जगह, जमीन, अपना बुलाहट को छोड़कर भागना पड़ेगा। So it's better that you expose the devil. उससे पहले आप अपने आप का पर्दाफाश कर दीजिए और बोलिए कि मुझे हेल्प की जरूरत है और मैंने ऐसे किया है और ये सारे चीज को मैं रोशनी के सामने खुलासा करता हूँ। So my friend, मेरे don't भाइयों, hide. आज सुबह के समय में Don't hide. आज आप छिपा के मत रखिए, Expose. उससे प्रकट कर दीजिए, Expose. पर्दाफाश कर दीजिए। Luke chapter 12 verse 2 and 3 says, लूका लिखित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 2 और 3 आयत में लिखा है that the secrets will be uncovered. हर मनुष्य का गुप्त बातों को प्रकट किया जाएगा। The truth will come forth. सच्चाई जरूर सामने आएगी। God's thought about every behavior and action will be vindicated. परमेश्वर का सोच और उन सारे लोग जो परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया है अपने शरीर में, अपने शब्दों के द्वारा और व्यवहार के द्वारा उसे प्रकट किया जाएगा। What's done in darkness will come to light. जो सारे बातें अंधकार में किए जाते हैं वो सब बातों को रोशनी में प्रकट किया जाएगा। Don't hide your misdeeds. आपके गलती और पाप को छिपा के मत रखिए। Nothing good will come out of it. कुछ अच्छा चीज उसमें से निकलने वाला नहीं है। No good fruit will come out of it. कोई अच्छा फल उससे निकलने वाला नहीं है। In fact, it लेकिन will destroy you. ये आपको नाश कर देगी। Expose it. उससे खुलासा कर दीजिए। Turn to your neighbor and say, don't hide it. Expose आपके it. पड़ोसी को घूमकर बोलिए, मेरे भाई ये पाप को छिपा के मत रख, उसका पर्दाफाश कर दे। Tell to the devil, शैतान को बोलिए, I will expose your evil before the light. तेरे सारे अंधकार की विषय को मैं रोशनी के सामने प्रकट कर दूंगा। Darkness, go away. अंधकार की ताकतें भाग जा। The light of the Lord has come. परमेश्वर की रोशनी आ गई है। So what must I do? उसका मतलब मैं क्या करना होगा? What is your role? ओ, मैं क्या करना होगा? क्या मेरा कर्तव्य है? What is your role? आपका क्या काम है? We have to be wise.
wise. हमें बुद्धिमान बनने की जरूरत है। We have to live our life very carefully. हमें जागृत रूप से अपने जीवन को यापन करना जरूरी है। Ephesians chapter 5 verse 15 and 17 says, ये इफिसियों किताब 5 और उसके बाद 15 और 16 कहता है, so be careful how you live. आप किस तरीके से जीवन जीते हो, बहुत ध्यान दे के चलना। Don't live like fools, निर्बुद्धियों की न्याय मत चलो, but those who are wise जो बुद्धिमान है, make the most of every opportunity. जो सारे आपके सामने रास्ता खुले हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए, For the days are evil. क्योंकि ये दिन बहुत ही गंदी और दुष्ट है। Verse 17 says, 17 में लिखा है, don't act thoughtlessly, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, but understand what the Lord wants you to do. पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। And finally, और अंत में ये कहना चाहता हूँ, John chapter 1 verse 8 and 13 says, यूहन्ना 8 और 13 में ऐसे लिखा है, he himself was not the light, he came only as a witness to the light. यूहन्ना ने कहा कि यूहन्ना खुद एक रोशनी नहीं है, लेकिन एक रोशनी की गवाही के लिए देने के लिए आया है। The true light that gives light to everyone was coming into the world. ओ वो जो रोशनी देने वाला, इस संसार को रोशन करने वाला, वो आया है। He was in the world. और वो संसार में पाया जाता है। And though the world was made through him, the world did not recognize him. और वो ज्योति इस संसार में थी, लेकिन संसार उसे, उसकी सृष्टि उसे पहचान नहीं पाई। Yet to all who received him, लेकिन जो कोई उस ज्योति को ग्रहण किए, to those who believed in his name, जो कोई उसके नाम पर विश्वास किए, he gave the right to become his sons and daughters. ओ परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया परमेश्वर की बेटा और बेटी बनने के लिए। Children born not of natural descent, और ये जो बच्चे हैं, ये होता है हमें मम्मी पापा से जन्म नहीं हुए, nor of human decision, ना मनुष्य की इच्छा से नहीं हुए, or husband's will, ना पति की इच्छा से नहीं हुए, but born of God. लेकिन वो परमेश्वर से याद हुए। And that light is Jesus Christ. और वो रोशनी यीशु मसीह है। Jesus is the light of the world. यीशु मसीह जगत की ज्योति है। He came to defeat darkness और यीशु मसीह जगत में आए अंधकार को तोड़ने के लिए, and save his creation from captivity of darkness. और वो अपने सृष्टि को और बंधुआई से आजाद करने के लिए, And bring them to the marvelous light. ताकि वो उस जलता हुआ ज्योति के अंदर मिला सके। So we must believe in Jesus, इसलिए हमें विश्वास करना अनिवार्य है यीशु मसीह पर, who came and died on the cross and rose on the third day. जो हमारे लिए क्रूस के ऊपर मारे गए और गाड़े गए, 3 दिन के बाद वो जी उठे। If we believe in Jesus, अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं, we will be saved. हम आजाद पाएंगे, उद्धार पाएंगे, And we will become his sons and हम उसके daughters. बेटे और बेटी बन जाएंगे, And the darkness will leave us. और अंधकार हमें छोड़ के भाग जाएगी, And we will live in light. और हम रोशनी में जीने लगेंगे, And we will be called the children of light. और हमको बुलाया जाएगा ओ ज्योति के संतान। We will follow and we will serve him. और हम उसके पीछे पीछे चलेंगे, उनकी सेवा करेंगे, We will be used mightily by the Lord. और हम उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे, The favor of the Lord will rest upon us. और परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर व्यतीत करेगी। The heavenly authority would rule our lives. स्वर्गीय अधिकार हमारे ऊपर राज्य करेगा, And the powers of darkness will tremble before us in the name of Jesus. और अंधकार की ताकतें हमारे सामने और कपकपाने लगेगी। You will live a victorious life. आप एक विजय जीवन बिताओगे, You will live a blessed life. आप एक आशीष में जीवन बिताओगे, You will be called as sons and daughters of Christ. और आपको बुलाया जाएगा परमेश्वर के बेटे और बेटियां। So let the darkness be exposed this morning. आज ये अंधकार प्रकट होने पाए, Forget and seek forgiveness for all the sins that you have committed. परमेश्वर के सामने स्वीकार करो और अंगीकार करो और पश्चाताप करो, बोलो प्रभु मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कर। Close your eyes, my आंखों को सब बंद कर ले, जो सारे दर्शक देख रहे हैं। This morning आज सुबह के समय में we have a blessed opportunity
हमारे पास एक सुंदर सुजोग है, The light is Jesus Christ. एक मौका है, और वो मौका हमारा यीशु का रोशनी है। He wants to come and he wants to expose all darkness. वो रोशनी आएगी और वो आपको बताएगी ये चीज आप अंधकार में कर रहे हो। This morning, if you are for the very first time listening to the message, और अगर आज सुबह के समय में आप परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हो, I want you to invite Jesus to come to your life. हम चाहते हैं कि आप यीशु मसीह को इनवाइट कीजिए आपके हृदय में आने के लिए। Repent and confess your sins. पश्चाताप कीजिए, स्वीकार कीजिए, प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई, And say, Lord, come into my life. और बोलिए प्रभु मेरे हृदय में आ जा। I humble myself before you. प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित कर देता हूँ, Forgive my sins. मेरे पापों को क्षमा कर दे। I want to start fresh with you. फिर से दोबारा ताजगी के साथ चलना चाहता हूँ I आपके need you, साथ। Lord. प्रभु आपकी जरूरत है मुझे, In Jesus' name. यीशु के नाम से। I want to pray for you now. आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। Dear Heavenly God, स्वर्गीय पिता, in the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम से every lie and every darknesses, I command you to leave because the light has come. Jesus has come. हर एक झूठ और हर एक शैतान की युक्तियों को मैं आदेश देता हूँ कि प्रकट होकर नाश हो जा, क्योंकि रोशनी यीशु का आ गई है। Every lie, every fear, leave in Jesus' name. हर एक झूठ, हर एक भय भाग जा यीशु के नाम से। This morning, if you are struggling with your sin, और आज सुबह के समय में अगर आप पाप के साथ संघर्ष कर रहे हो, come to Jesus. यीशु के पास आओ। He loves you वो आपको प्यार करता है and is ready to forgive you if you repent and confess your sin. और वो आपको क्षमा करना चाहते हैं अगर आप क्षमा मांगे तो। Dear God, प्रभु यीशु, I परमेश्वर, intercede for my people. मैं अपने लोगों के लिए मध्यस्थी प्रार्थना करता हूँ। In this evil days, प्रभु ये दुष्ट के दिनों में as the devil is working very powerfully, जब शैतान बहुत सामर्थ्य रूप से कार्य कर रहा है, but God, you are more powerful than him. प्रभु तू शैतान से भी और सामर्थ्य है। You are the only king तू महान है और केवल एक राजा है, and there is no one like you. और कोई भी तेरे जैसा नहीं है। You have defeated this Satan. और शैतान को तूने हराया है। So this morning I just pray that every work of the Satan be broken in the name of Jesus आज Christ. सुबह के समय में मैं आदेश देता हूँ, शैतान के सारे कार्य और कब्जा यीशु के नाम से टूट जाए And be exposed. और वो प्रकट होकर पर्दाफाश हो जाए। Get out, you darkness. और शैतान की ताकतों को बांध देते हैं। You are exposed. आप शैतान आप प्रकट हो चुके हो, In Jesus' name. पर्दाफाश हो चुका यीशु के नाम से। Amen. आमीन। I know this message is going to speak to many people. हम विश्वास करते हैं ये संवाद के द्वारा बहुत सारे लोगों के हृदय को टच किया जाएगा। I'm getting already testimonies how the prayers are helping you. और हमारे पास गवाही आ रही है कैसे हमारी प्रार्थना और संवादें आपको सहायता दे रही है। What you listen, practice in your life. और जो आप सुनते हो उसे अपने जीवन में कार्यशील कीजिए। Write in the comment box. और आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट दे सकते हो। Let the people know that God reigns and his name is Jesus. और लोग जाने कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, उसका नाम यीशु है। Amen. आमीन। This morning we're going to take Holy Communion. आज सुबह के समय में हम होली कम्युनियन लेने जा रहे हैं। Last week I mentioned that this week we will be serving Holy Communion. और प्रभु भोज हम सब सर्व करने जा रहे हैं करके हम बोले थे। So take a biscuit or a bread or roti, take a piece of it in your hand. और आपके घर में यदि कोई भी जूस है या कोई भी लिक्विड विषय है, आप उसे ले सकते हैं और रोटी को ले सकते हैं। So first I'm going to take पहले हम रोटी को लेंगे। You can see I've taken the cup as well. और उसके बाद हम प्याला को भी लिए हैं। As the Bible says, बाइबल कहती है Jesus sat with his disciple यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा before the day he would be crucified. और वो
क्रूस के ऊपर जाने से पहले, It is called the Last Supper. और उसे कहते हैं लास्ट सपर, अंतिम प्रभु भोज। He took the bread, वो रोटी को लिया he gave thanks, और धन्यवाद दिए, and he said, और उसने कहा, "This is my body. ये मेरा शरीर है, When you eat, इसे जब खाओगे eat in my remembrance." मुझे याद करते हुए खाना। The same way, he took the cup, और उसके बाद उन्होंने प्याला को उठाया he gave thanks, और वो धन्यवाद दिया, and he said, "This is the new covenant." और ये उन्होंने कहा कि ये एक नई वाचा है मेरे लहू में। And Bible is very clear in saying, बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है, if anybody जो कोई eats the bread or drink from the cup in an unworthy manner, अयोग्यता के साथ अगर कोई भी इस प्याला को और इस रोटी को खाता है, he or she will be responsible for the death of Christ. और वही व्यक्ति मसीह की मृत्यु का सहभागी होगा या उसका जिम्मेदारी उठाएगा। So please introspect yourself for a while. अपने जीवन को खोज दीजिए। If there is something that you need to set right before the अगर कोई Lord, भी विषय आपको सही करना होगा, please do it. उसे कर दीजिए। Now let's all partake from the bread. आइए हम रोटी को प्राप्त करें। And let all take the cup और प्याला को भी लेंगे, and all drink together. पीछे। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, Thank you, the King of Kings. धन्यवाद राजाओं का राजा, Thank you, the Lord of Lords. धन्यवाद प्रभुओं का प्रभु। For you are the mighty God. आप महान You परमेश्वर are the हो, wonderful God. आप सुंदर परमेश्वर हो, You are amazing. आपके जैसा कोई नहीं है लॉर्ड। Thank you for dying for us. धन्यवाद हमारे लिए मारे जाने के लिए, And thank you for giving us life धन्यवाद हमारे लिए जीवन देने के लिए and life in abundance. और बहुत ही जीवन देने के लिए। In Jesus' name, यीशु के नाम से the body of Christ says, पूरे यीशु का शरीर कहे Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Anugrah family, अनुग्रह परिवार, don't forget to subscribe Anugrah Churches Durgapur. भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करने के लिए अनुग्रह चर्च दुर्गापुर को। All our messages are in this YouTube channel. और हमारे हर एक मैसेज YouTube चैनल में पाई जाती है। Please share with your friend, आप अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ सहभागी कीजिए like it, और लाइक कीजिए, and continue to share the love of Jesus. और प्रभु का प्रेम को कंटिन्यूअसली शेयर करते रहिए। God bless you. प्रभु आशीष दे। थैंक Amen. यू। आमेन।